नाज़रीन, मैं मोहम्मद रिजवान हमीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी के साथ। आज मैं बात करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव होल्डिंग सोसाइटी, और आज मेरे साथ मेहमान मौजूद है जो कि किसी तरह के मुताजिर, जिनका तजुर्बा, जिनका एक्सपीरियंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कम से कम 25 साल का है। लाहौर और गुजरावाला की मार्केट के अंदर माया नाज साहब हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब इजाज नूर साहब, और आज आप लोगों को इनके साथ मिलवाएंगे और इनसे हम डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद की मार्केट, प्योर मार्केट जो है, खास तौर पर जो कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पैड, M1 मोटरवे, M2 मोटरवे के एक्चुअल जो के करीब का जो इनका प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। आज हम उनसे उस प्रोजेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ सवाल करेंगे, उनके जवाब इनसे लेंगे कि आपने खास तौर पर ये पैगाम जो है ओवरसीज पाकिस्तानी को ही हैं उनके लिए कि जिनको जुर्म बेचा जा रहा है, इस बुनियाद पे बता के कि बहुत सारी इल्लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एयरपोर्ट का नाम बता के, सी पैड का नाम बता के, उसके बाद मोटरवे का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तानी भाइयों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और हमारे भोले भाई वसीम पाकिस्तानी भाई जो हैं उनकी बातों में आके अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर लेते हैं। आइए हम इजाज नूर साहब से गुजारिश करते हैं कि सर आज आप हमें इन हक़ाइक़ पर हमें तफसीलात बताएं कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव होल्डिंग सोसाइटी E19 का प्रोजेक्ट है, उसके वाले से आप इससे थोड़ा सा पता उठाएं ताकि लोग बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से, बेहतर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट के वाले से बताएं, और माशाल्लाह आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मैंने लाहौर की मार्केट के अकॉर्डिंग, और इस्लामाबाद के अलावा गुजरावाला के मार्केटिंग, और पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद गुजरावाला की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद आपने रुख किया अभी इस्लामाबाद की तरफ। तो आज हमसे आप गुफ्तगू करने का मौका मिला है, तो सर आप अपने तजुर्बात के हवाले से हमें गाइड करें कि हमें इस्लामाबाद के अंदर सेम स्टाइल जो हो गुजरावाला लाहौर वाला स्टाइल है, यहाँ पे हम कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकूँ। तो जैसे आपने फरमाया है कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, तो इसके नाम से जाहिर है कि ये बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये प्राइवेट सोसाइटी थी नहीं। हालांकि लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये यहाँ की सबसे अच्छी लोकेशन के ऊपर है। जो लोग यूएसपी बेच रहे हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स के बनाए हुए हैं कि जी नियरेस्ट टू एयरपोर्ट और सी पैक रोड के ऊपर, हालांकि उनकी कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली ऑन सी पैक रोड है, और इट इज़ जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव फ्राम द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। चूँकि कोऑपरेटिव के अंदर कुछ मिसाइल होते हैं, ये प्राइवेट ऑन नहीं होती चीज़, इसके अंदर मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे आप जैसे सारे लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग प्रोफेशनल जो थे इस रियल एस्टेट के अंदर थे, या पढ़े लिखे लोग कम थे। इसके अंदर ज़्यादातर वो लोग आते थे जो बेसिकली डीलरशिप करते थे या ब्रोकर्स होते थे, उनकी 2-4 अच्छी डील्स होती थी तो वो बाद में खुद डेवलपर बनने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोफेशनल्स का भी और जो रियल काम करने वाले लोग हैं उनका भी सत्यानाश किया और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद की, जिसकी वजह से लोग जो रियल लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा मुतनफ़र हुए। अब चूँकि हमने समहाउ इसकी काफ़ी हद तक भागदौड़ संभाल ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर हर चीज़ जो है रिफर्बिश कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली जो है इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, इसके अंदर हम बड़ा हाई परफॉर्मेंस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और इसकी एक्सटेंशंस भी कर रहे हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इसकी सराउंडिंग के अंदर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी लोकेशन को समझें। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से सिर्फ हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है, और सी पैक रोड के बिल्कुल ऊपर है। और मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ से अगर आप M1 जो इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे है वो भी हार्डली सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है, और अगर आप इसको लिंक करना चाहें M2 जो कि इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे है, तो वहाँ से हार्डली ये
10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, और अगर आप इसको GT रोड के साथ लिंक करना चाहें तो वो भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आप GT रोड के ऊपर चले जाते हैं। तो बात ये करने की बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि इसके पहले इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहीं, कुछ पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं चीज़ें। एक मैनेजमेंट कमेटी आती है, उसकी लेग पुलिंग वाली अपोनेंट पार्टी कोई ना कोई चीज़ें करके रखती है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की तमाम चीज़ें नीट एंड क्लीन होके आ गई हैं। प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे इसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी रिहेबिलिटेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी अहम बात जो है कि अभी जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सेल और परचेज कर रहे हैं वो प्लॉट्स हैं जो बाकब्जा हैं, पोसेशन वाले प्लॉट्स हैं। किसी किस्म की हम फाइल नहीं बेच रहे, कोई किसी किस्म की हवा के अंदर चीज़ नहीं है। कोई बंदा अगर आता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, आज वो इसकी अलॉटमेंट करवाए, दूसरे दिन वो इसका पोसेशन लेटर ले, तीसरे दिन वो इसके अंदर अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट को अब जो मज़ीद फ्लोरिश किया जा रहा है, और नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर ये इंशाल्लाह ताला यहाँ का सबसे सुपर प्रोजेक्ट। सर, अगर हम कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज की बात करें, सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की वजह से वो सोसाइटी बूस्ट कर चुकी हैं, और आम बंदे की, आम आदमी की हाथ से वो सोसाइटी बिगड़ चुकी हैं। अब एक जो मिडिल क्लास बंदा है, अगर उसने घर बनाना है, घर के ख्वाब को पूरा करना है, या फिर मतलब सरकारी मुलाजमीन है जो जिनकी मतलब जमा पूंजी पूरी जिंदगी की होती है, जहाँ उनको एक मतलब खास ऊपर रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा एक मुआवजा मिलता है, उनका वो उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो पूरा लगाए तब भी उनका घर नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत मतलब वो कॉस्टली प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो उस वाले से अगर देखा जाए तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे मुआवजा करें, कंपेयर किए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उनमें क्या फर्क है। सही है जी रिजवान साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और इसका मज़े का जवाब ये है कि बिलीव मी, जितनी सोसाइटीज की सराउंडिंग में है, जितने का आपने वहाँ पे प्लॉट लेना है ना, इतने में यहाँ पे आप प्लॉट लेके घर बना के रहना शुरू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या और बेनिफिट हो सकता है कि अब इस प्रोजेक्ट, और मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर जो फीचर्स हम लेके आ रहे हैं वो किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से कमतर नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर के लेवल के चीज़ें हैं। और जो इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड ऑन की हैं, जो हम इसके अंदर अमेनिटीज़ में हम और इजाफा कर रहे हैं, वो सराउंडिंग की किसी सोसाइटी के अंदर नहीं होंगी। ठीक है, अब जब आप एक जगह पे प्लॉट लेते हैं जो इसके साथ ही सोसाइटी है, जितने का आप वहाँ से प्लॉट लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लॉट लेके उसकी कंस्ट्रक्शन करके उतने में आपका घर बन जाए, और वो भी ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर सिविक अमेनिटीज तमाम तरह की मौजूद हों, और फौरी तौर पे आप ले भी प्लॉट रहे हैं, फाइल भी नहीं ले रहे, उन सोसाइटीज के अंदर अभी भी ये इश्यूज हैं कि वहाँ पे लोग फाइल दे रहे हैं, प्लॉट्स नहीं दे रहे, जिसके कब्जा पता नहीं आपको मिलना है या आपके आने वाली किसी नस्ल को मिलना है। यहाँ तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आज आप अलॉटमेंट करवाएं अपने प्लॉट की, पोसेशन लें और कल से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें, और वो भी सबसे कम तरीन रेट्स के अंदर। इससे ज़्यादा इसका बेनिफिट और क्या हो सकता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इतनी बेहतरीन लोकेशन के ऊपर इतने कम तरीन रेट के अंदर वो प्लॉट लेके अपना घर बना सकते हैं। सर, आज आप सिर्फ अपनी इस प्लेटफॉर्म से अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाई को, जिनको मतलब एयरपोर्ट बता के, सी पैक बता के, उसके बाद मतलब मोटरवे बता के थोड़ा बेचा जाता है देर इस्लामाबाद, उनकी आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं वो बड़े ही मुहतरम भी हैं, और यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमसे यहाँ से इन्वेस्टमेंट की जाती है, ये उनकी एक अमानत होती है। उस मानत के अंदर बिल्कुल खयानत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं भी इंटरनेशनल टूर्स वगैरह पे जाता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे ओवरसीज़ के लोग हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हमारा अपने भी ऑफिस हैं ओवरसीज़ के अंदर, उनसे मिलता हूँ तो पता चलता है जी किसी के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, किसी के साथ वो फ्रॉड हो चुका है। तो कम से कम उनको मैं ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पे प्लाट वो ले रहे हैं, फाइल नहीं ले रहे, और बाकब्जा प्लाट वो ले रहे हैं। यहाँ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, नीट एंड क्लीन है। और ये फ्यूचर में सबसे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट भी यही होना है, ये प्रोमिनेंट भी होना है और एमिनेंट भी होना है। और ये राइट टाइम है कि वो
बजाय दाएं बाएं नुसरबाजों के थे चढ़ने के, प्रॉपर आएँ, प्रोजेक्ट को विज़िट करें। अगर वो ख़ुद नहीं आ सकते, अपने रिलेटिव्स को भेजें, अपने भाइयों को भेजें, किसी अपने काबिल-ए-एतमाद लोगों को भेजें। आएँ, प्रोजेक्ट को फिज़िकली विज़िट करें, सोसाइटी के ऑफिस को विज़िट करें, हमसे मुलाकात करें, प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड देखें, तब वो पेमेंट करें, अपना ट्रांसफर्स लें और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या बेनिफिट हो सकता है किसी के लिए भी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, अब इसका बेसिकली जो बेड़ा है और इसको मज़ीद फ्लोरिश करने के लिए प्रेसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हमारी, उसने इसका बेड़ा उठाया है, जिसके अंदर हम इसकी एक्सटेंशन भी करने जा रहे हैं, इसके अंदर रिहेबिलिटेशन का काम भी करने जा रहे हैं, इसके अंदर नए अमेंडमेंट्स भी लेके आ रहे हैं और लेटेस्ट किस्म के जो हाउसिंग के लिए कंपल्सरी होते हैं वो फीचर्स भी लेके आ रहे हैं। तो हमारा प्रेसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। आप आइए, हम आपको हर तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी देंगे और आप आइए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। इफ यू आर लेट देन यू मिस द अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड कम एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमारे यूएन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.presage.limited, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस पे चले जाएं आप presage.limited के नाम से। इसके अलावा हमारा यूएन नंबर से आप कॉन्टैक्ट करें। हमारा स्टाफ 24 आवर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, कंसल्टेंसी चाहिए हो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। आपको ये चीज़ रीअश्योर कर देता हूँ कि ये अब प्रोजेक्ट जो है इस लोकेशन के ऊपर यहाँ के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ऑन ग्राउंड फिजिकली ये चीज़ें मौजूद हैं। ये आप आके विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे। सो प्रेसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच watching us and sharing our communication with others. Thank you very much. तो नाज़रीन इकराम, आज का जो एग्जेक्टिव इंटरव्यू था वो हमारे साथ मौजूद थे याज़मीर साहब, जिनका एक्सपीरियंस आप लोगों को पहुंच रहा था। बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आप दोस्तों को गाइड किया। इंशाल्लाह ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा डिस्कशन का। इजाज़त दूँ साहब और मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। वो दोस्तों आप जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर करना चाह रहे हैं, आप अभी अब तक प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की टीम से बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में हकाइक पे मबनी इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन गाइड करेंगे और इंशाल्लाह यकीनन तफसीलात के साथ और जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह सर्विसेज आपको प्रदान करेंगे। आपका एक बात हमारी कामयाबी है इंशाल्लाह। और आपको आखिर में ये कहना चाहूंगा, वो दोस्तों जो चाहते हैं कि हमारे घर का ख्वाब बने, अभी भी मौका है। मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका और आपके आने वाले बच्चों का और मौजूदा सोसाइटी का फ्यूचर। जज़ाकल्लाह खैर।